टाइम ट्रैवल, क्या ये सचमुच मुमकिन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SK ऑफिशियल 337 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय विषय के बारे में, टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। सदियों से इंसान कोशिश कर रहा है समय के रहस्यों को जानने की। क्या हम भविष्य देख सकते हैं? क्या हम अतीत बदल सकते हैं? क्या यह सचमुच संभव है? आइए जानते हैं कुछ कहानियां और बातें जो इस विचार को सपोर्ट करती हैं। महाभारत का रहस्य, राजा रैवत का कुदमी और समय चक्र। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय हमारे हाथ में हो तो क्या होगा? महाभारत, जो ज्ञान का भंडार है, हमें एक ऐसी ही कहानी सुनाता है, राजा रैवत का कुदमी की। कहते हैं राजा ककुदमी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने स्वर्गलोक गए थे, ब्रह्मा जी से मिलने। ब्रह्मा जी के यहां समय अलग ही चलता था। कुछ देर वहां रुकने के बाद जब राजा ककुदमी धरती पर वापस आए तो देखा कि कई युग बीत चुके हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है समय के बारे में। क्या सचमुच समय इतना अलग अलग होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी दुनिया के अलावा और भी कई दुनियाएं हों जहां समय अलग तरह से चलता हो? राजा ककुदमी की कहानी हमें बताती है कि समय एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और जटिल जाल है। रानी सावित्री समय को चुनौती देती एक प्रेम गाथा, प्यार और समर्पण की एक महान कहानी। महाभारत हमें एक और कहानी सुनाता है, रानी सावित्री की। कहते हैं कि रानी सावित्री को यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस लाने के लिए समय यात्रा का वरदान मिला था। क्या यह वरदान सचमुच टाइम ट्रैवल था, या यह सिर्फ एक कहानी थी जो सावित्री के मजबूत इरादे और प्यार को दर्शाती है? यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार और समर्पण में इतनी ताकत होती है कि वो समय को भी हरा दे। जॉन टिटर, भविष्य से आया रहस्यमय व्यक्ति। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि वो भविष्य से आया है तो आप क्या कहेंगे? सन 2000 में इंटरनेट पर एक अजीब सा आदमी आया जिसने अपना नाम जॉन टिटर बताया। उसने दावा किया कि वो साल 2036 से आया है। जॉन टिटर ने भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ सही निकली और कुछ गलत। उसने अपने टाइम ट्रैवल मिशन के बारे में भी बताया, लेकिन उसके दावों का कोई सबूत नहीं मिला। क्या जॉन टिटर सचमुच भविष्य से आया था, या वो झूठ बोल रहा था? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। चैप्टर 4, रुडोल्फ फेंटिस। क्या अतीत से आया था यह व्यक्ति? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई अचानक गायब हो जाए और फिर किसी अनजान जगह पर मिल जाए? 19वीं सदी में रुडोल्फ फेंट्ज नाम का एक आदमी अचानक गायब हो गया। हैरानी की बात यह है कि कई साल बाद 1950 में रुडोल्फ फेंट्स न्यूयॉर्क शहर में अचानक दिखाई दिया। उसके पास 19वीं सदी के कपड़े और चीजें थीं, और वो कह रहा था कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है। क्या रुडोल्फ फेंट्ज सचमुच अतीत से आया था, या ये एक बड़ा रहस्य था? ही चैप्टर 5, आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत। क्या समय यात्रा का रास्ता दिखाता है? दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़ा नाम है। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने समय और दूरी के बारे में हमारी सोच बदल दी। आइंस्टाइन ने बताया कि समय और दूरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके हिसाब से अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें तो टाइम ट्रैवल मुमकिन हो सकता है। हालांकि यह अभी भी एक थ्योरी है, लेकिन यह हमें टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 6, क्वांटम यांत्रिकी। क्या सूक्ष्म कणों में छिपा है समय यात्रा का राज? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया से भी छोटी एक और दुनिया है?
परमाणुओं की दुनिया। क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान की वो शाखा है जो हमें इस छोटी सी दुनिया के बारे में बताती है। क्वांटम यांत्रिकी के हिसाब से कण बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हैं। वे एक ही समय में कई जगह हो सकते हैं और समय में पीछे भी जा सकते हैं। हालांकि यह अभी भी रिसर्च का विषय है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी हमें टाइम ट्रैवल के बारे में नई सोच देती है। चैप्टर 7 प्राचीन मकबरे में मिली स्विस वॉच। क्या यह अतीत का रहस्य है? दोस्तों, पुरातत्व हमें अतीत की झलक दिखाता है। कभी कभी हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो बहुत पुरानी लगती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय चीज है एक पुराने चीनी मकबरे में मिली स्विस घड़ी। यह घड़ी उस समय की नहीं हो सकती जब यह मकबरा बनाया गया था। क्या यह मुमकिन है कि कोई टाइम ट्रैवलर इसे अतीत में छोड़ गया हो? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और हमें टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 8 अंतरिक्ष यात्री की मूर्ति। क्या यह भविष्य का संकेत है? दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर हम हैरान हो जाते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमय चीज है एक स्पेनिश चर्च में रखी एक पुरानी मूर्ति। यह मूर्ति 16वीं सदी की है, लेकिन इसमें एक ऐसी आकृति है जो बिल्कुल एक एस्ट्रोनॉट जैसी दिखती है। क्या यह संभव है कि भविष्य के लोग अतीत में आए हों और यह मूर्ति बनाई हो? यह एक रहस्य है जो हमें टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 9 वर्म होल्स। क्या यह समय यात्रा का द्वार खोल सकते हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष खुद में एक रहस्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिन्हें वर्म होल्स कहते हैं। यह वर्म होल्स अंतरिक्ष और समय में दो अलग अलग जगहों को जोड़ सकते हैं। अगर हम इन वर्म होल्स के जरिए यात्रा कर पाएं, तो हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक वर्म होल्स का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह एक दिलचस्प विचार है। चैप्टर 10 टाइम मशीनें। क्या यह सिर्फ कल्पना है या वास्तविकता बन सकती है? दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा कि वो समय में पीछे जाकर अतीत बदल दे या भविष्य देख ले? टाइम मशीन एक ऐसी ही कल्पना है। एच.जी. वेल्स की किताब द टाइम मशीन से लेकर आज तक टाइम मशीन कहानियों का हिस्सा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी टाइम मशीन बनाने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। क्या टाइम मशीन कभी हकीकत बनेगी? यह तो समय ही बताएगा। ओत्रो समय यात्रा एक अनसुलझा रहस्य। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा से सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि इसके बारे में कई कहानियां और बातें हैं, फिर भी विज्ञान इसे अभी तक साबित नहीं कर पाया है। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन तब तक हम इस रहस्य के बारे में सोचते रहेंगे और कल्पना करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।